ड्रामा की शुरुआत में हम जोंग ही वन को देखते हैं जो अपने कमरे में अकेली लेटी हुई है। कमरा बिखरा हुआ है, पर्दे बंद हैं, बाहर से लगातार दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही है। ठक ठक ठक। ही वन चिढ़कर उठती है, दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा होता है किम रामवू। उसे देखते ही वन जमसी जाती है। रामवू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कैसी हो राम? वो उसे ही वन नहीं राम कहकर बुलाता है। ही वन कुछ नहीं बोलती, तुरंत दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन रामवू की उंगली दरवाजे के बीच में आ जाती है। ये क्या कर रही हो राम? हेवन की सांसें तेज हो जाती हैं और यहीं से कहानी हमें पीछे ले जाती है। पास सीन में हम देखते हैं स्कूल का क्लासरूम। आज अप्रैल फूल्स डे है, बच्चे गेम खेल रहे हैं। बोर्ड पर नाम लिख रही है जोंग ही वन। वो क्लास की मॉनिटर है। वो हंसते हुए कहती है, मुझे पता है आखिर में राम वो ही फंसेगा, तुम अभी तक यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए हो। पीछे से बच्चे चिल्लाने लगते हैं, राम वो पार्टिसिपेट करो। राम वो थोड़ा झिझकते हुए कहता है, ठीक है मैं भी खेलूंगा। गेम का रूल सिंपल है, आखिर में जिन दो बच्चों के नाम आएंगे उन्हें एक दिन के लिए अपने नेम टैग्स एक्सचेंज करने होंगे। लास्ट में दो नाम निकलते हैं, जोंग ही वन और किम रामवू। पूरी क्लास शोर मचाने लगती है। ही वन बन जाती है रैम और रामवू बन जाता है ही वॉन। रामवू अपने बेस्ट फ्रेंड ली होंगसेओक के साथ बैठा होता है। होंगसेओक पूछता है, तुम्हारा नाम किस लड़की के साथ स्विच हुआ? रामवू कहता है, एक लड़की है। होंगसेओक मुस्कुराता है, प्रिटी है क्या? रामवू हल्के से कहता है, वो हेल्थी चाइल्ड है। होंगसेओक हंस पड़ता है। उधर ही वन अपनी बेस्ट फ्रेंड यून तैक्योंग के साथ स्कूल से निकल रही होती है। दोनों स्टोर से बाहर आती है, तभी हीवान देखती है कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे हैं। हीवान गुस्से में अपना दूध का पैकेट उठाती है और सीधे उस लड़के की शर्ट पर फेंक देती है। सबकी नजर उस पर। भाग, टैक्योंग कहती है। दोनों दौड़ने लगती हैं। दौड़ते दौड़ते हीवान का राम वाला नेम टैग गिर जाता है। एक लड़का चिल्लाता है, तुम्हारा नाम क्या है? हीवान बिना रुके जवाब देती है, मेरा नाम राम है। अगले सीन में हम देखते हैं राम वो हीवान के पास आता है। देखो नाम बदलने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कहता है, लेकिन जब टीचर आसपास हो तो मुझे राम मत बुलाना। हेवन हंसते हुए कहती है, ठीक है राम। तभी एक लड़की आती है और पूछती है, राम कौन है? दोनों हाथ उठा देते हैं। लड़की बताती है, बाहर दूसरे स्कूल के बच्चे आए हैं, वो राम से मिलना चाहते हैं। राम वो कंफ्यूज हो जाता है। हेवन धीरे से कहती है, मैंने एक लड़के की मदद की थी। राम वो गहरी सांस लेता है, अब क्या करेंगे? हेवन कहती है, सब मैं संभाल लूंगी, बस थोड़ा सा देना। अगले सीन में हम देखते हैं बाहर वही लड़के खड़े हैं। एक लड़का गुस्से में कहता है, तुमने मेरी शर्ट पर दूध गिराया था, पता है कितनी महंगी थी? हीवान सीधे उसकी आंखों में देखती है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? लड़का हंसता है, तुम हो कौन? हीवान अपनी बाह ऊपर करती है, स्केच पेन से बना फेक टैटू दिखाती है। रामवू और टैक्योंग भी वही करते हैं। लड़के हंसने लगते हैं। लड़के थोड़ी देर चुप रहते हैं। उनमें से एक धीरे से कहता है, तू इनके पेरेंट्स को बीच में क्यों ला रहा है? रामवू भी अचानक बोल पड़ता है, मेरा भी कोई पिता नहीं है। एक पल के लिए माहौल बदल जाता है। बाकी लड़के उस गुस्सैल लड़के से कहते हैं, शर्ट दे दे, ये पैसे दे देगी। लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो शर्ट निकाल कर देता है, लेकिन जाते जाते ताना मारता है, कम से कम सही शैम्पू तो यूज करना सीख लो। तभी एक टीचर वहाँ आ जाती है। वो लड़कों की तरफ देखती है और सख्त आवाज में कहती है, तुम लोग यहाँ स्मोकिंग कर रहे हो? लड़के घबरा कर भाग जाते हैं। हीवान और रामवू एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, बिना कुछ कहे। अगले सीन में हम देखते हैं रामवू अपने कमरे में है। दीवार पर कैलेंडर टंगा है। वो 8 अप्रैल की तारीख को घूर रहा है। घड़ी 12 बजाती है। तारीख बदल जाती है 2 अप्रैल। रामवू हल्की राहत की सांस लेता है। वो अपने हाथ पर बने फेक टैटू को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन स्याही जैसे पूरी तरह नहीं मिटती। वो थोड़ा परेशान हो जाता है। उधर हीवन अपने कमरे में बैठी है। हाथ में पुरानी फोटो है। उसके पास उसकी छोटी बहन हीजू बैठी है। हीवन चुपचाप फोटो को देखती रहती है। अगले सीन में रामवू क्लास में बैठा है। वो अभी भी अपने हाथ के टैटू को देख रहा है। तभी ली होंगसेओक उसके पास आता है। ये तुमने बनाया है? वो हंसते हुए कहता है, मैं फोटो ले लूं, इंस्टाग्राम पर डालेंगे। रामवू कुछ समझ नहीं पाता। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, वो डर्टी बुक्स जो तुमने रेकमेंड की थी, मुझे भी चाहिए। रामवू हैरान, मैंने? लड़की सिर हिलाती है। रामवू नोटिस बोर्ड की तरफ देखता है, जहाँ कुछ किताबों पर मार्क किया हुआ है, लेकिन वो मार्क रामवू ने नहीं किया था, वो तो हीवन ने किया था जब वो राम बनी हुई थी। कुछ लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। रामवू घबराकर बाहर भागता है। दौड़ते दौड़ते वो किसी से टकरा जाता है और गिर जाता है। यहीं से पास्ट सीन में हम देखते हैं 6 साल पहले। हीवान कॉलेज बिल्डिंग के कॉरिडोर में दौड़ रही है। किसी से टकरा जाती है। उसके हाथ से डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी पेपर्स उठाती है और क्लास में पहुंचती है, लेकिन क्लास खाली है। एक लड़की आती है और कहती है, आज अप्रैल फूल्स डे है, क्लास कैंसिल है, चैट में बता दिया गया था। हेवन चौंक जाती है, मुझे नहीं पता था। लड़की पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है, चैट में ऐड कर दूं? हेवन कहती है, जोंग ही वन। लड़की उसे ध्यान से देखती है, तुम वही हो ना जिसने 2020 में एडमिशन लिया था और उस रेयर बुक के लिए रिक्वेस्ट डाली थी? हेवन सिर हिलाती है, उस बुक की डेडलाइन आ गई है, फिर से रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। हेवन धीरे से कहती
कहती है ठीक है। वो बाहर निकलती है। अचानक दूर से एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। सायरन की आवाज उसके कानों में गूंजती है। उसकी सांस अटक जाती है। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। फिर वो खुद को संभालती है और आगे बढ़ जाती है। घर पहुंचकर हीवन अपने बिस्तर पर बैठी होती है, एक बॉक्स को देखती है और यहीं से पास सीन में हम और पीछे जाते हैं। रामबू एक बड़ा सा डिब्बा उठाए उसी बिल्डिंग में खड़ा है। दरवाजा खुलता है। सामने हीवन। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। ओह, तुम यहाँ रहती हो? रामबू कहता है। हम सेम बिल्डिंग में हैं? हीवन हैरान। रामबू कहता है सामान चेक कर लो, बाद में रिफंड नहीं मिलेगा। हीवन आंखें सिकोड़कर कहती है तुम श्योर हो? यही खोल सकती हो? हाँ, अभी चेक करो। हेवन डिब्बा खोलती है। अंदर नीटली पैक ब्रास और लंजरे होते हैं। रामबू घबराकर चिल्लाता है रुको, मुझे नहीं पता था अंदर क्या है। वो जल्दी से बोलता है मैं अपनी माँ के लिए काम कर रहा हूँ, वो अभी सो रही है, इसलिए मैं खुद डिलीवरी दे रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। हीवन थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहती है अगर डैमेज हुआ तो? रामबू तुरंत कहता है नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं रिफंड दे दूंगा। वो शर्माते हुए भागने लगता है और पीछे मुड़कर कहता है मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। रामबू अपने घर पहुँचता है। वहाँ उसकी माँ किम जंग सुक सो रही होती है। वो उन्हें चुपचाप देखता है। उधर हीवन अपने कमरे में बैठी है। वो किम जंग सुक को मैसेज भेजती है कल के ट्रांजैक्शन के लिए थैंक यू, और कुछ सेकंड बाद उसे ब्लॉक्ड कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं रामबू स्कूल आता है। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसकी नजर नीचे पड़ती है। वहाँ हीवन खड़ी है, साथ में युन ताe-क्योंग। हीवन के हाथ में वही थैला है जो रामबू ने पिछली रात दिया था। रामबू एक पल के लिए रुक जाता है। अगले सीन में रामबू ली होंगसेok से बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी नजर बार बार नीचे जाती है। आज ताe-क्योंग का बर्थडे है। हीवन उसे विश कर रही है, फिर वही थैला खोलकर गिफ्ट निकालती है। ताe-क्योंग खुश होकर उसे गले लगा लेती है। रामबू ये सब चुपचाप देख रहा होता है। होंगसेok नोटिस करता है क्या चल रहा है। रामबू सामान्य बनने की कोशिश करता है। आज ताe-क्योंग का बर्थडे है। होंगसेok हैरान तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रामबू हल्के से कहता है तुम जानकर क्या करोगे? होंगसेok मुस्कुराता है कम से कम ये तो कह सकता था कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मिलवाना चाहिए। रामबू कुछ नहीं कहता। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास में बच्चे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कोई कहता है डिलीवरी वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी लड़की कहती है मैं भी एक से मिली थी। वो आगे बोलने ही वाली होती है, तभी रामबू तेज आवाज में बोल पड़ता है बस करो। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है। बाद में रामबू हीवन के पास आता है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? वो सीधे पूछता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हीवन शांत रहती है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। रामबू धीमी आवाज में कहता है क्या कल रात वाली बात की वजह से? हीवन सिर हिला देती है नहीं। रामबू गहरी सांस लेता है तुम एक एहसान कर सकती हो, उस बात को सीक्रेट रखोगी? हीवन हल्का सा मुस्कुराती है ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा। रामबू चौंकता है क्या? हीवन कहती है जैसे अप्रैल फूल्स डे पर हमने अपने नाम स्विच किए थे, हम फिर से करेंगे। रामबू हैरान फिर से क्यों? हीवन धीरे धीरे बताती है उस दिन मेरा दिन बहुत अच्छा गया था। इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स मिले, कैफेटेरिया में फ्री केक मिला। एक साधु ने कहा था उस दिन हमारी फैमिली के साथ बुरा होगा, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ। वो उसकी तरफ देखती है। मुझे लगा शायद इसलिए क्योंकि उस दिन मेरा नाम रैम था। रामबू चुप हो जाता है। उसे याद आता है उस दिन उसके साथ सच में कुछ बुरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो कहता है ठीक है करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के गेट पर रामबू चल रहा है। पीछे से आवाज आती है हेवन सुनो। हेवन दौड़कर आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। राम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? रामबू मुस्कुराता है मैं राम हूँ। धीरे धीरे पूरी क्लास कंफ्यूज होने लगती है। सब रामबू को हीवन बुलाते हैं और हीवन को रैम, यहाँ तक कि टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिन पेरेंट टीचर मीटिंग में जोंग इल बेओम हीवन के पिता खड़े हैं, साथ में किम जंग सुक रामबू की माँ। टीचर नाम लेते हुए कंफ्यूज हो जाता है। इल बेओम गुस्से में हीवन से कहता है तुमने इसका नाम क्यों यूज किया, ये चीटिंग है। हीवन धीरे से कहती है मैंने परमिशन ली थी। इल बेओम सख्त आवाज में कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अभी सॉरी बोलो। किम जंग सुक मुस्कुराकर कहती है कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी का कोई दोस्त है। टीचर बीच में बोलता है वाइसे रामबू ने एक बुजुर्ग महिला को बचाया था, वो हमारे स्कूल को डोनेशन देती है, इसलिए रामबू को स्कॉलरशिप मिलेगी और हीवन को भी अवार्ड दिया जाएगा। हीवन चुपचाप रामबू की तरफ देखती है। अगले सीन में रामबू और किम जंग सुक घर लौट रहे हैं। रास्ते में हीवन और जोंग इल बेओम मिल जाते हैं। इल बेओम को पता चलता है कि वो सेम बिल्डिंग में रहते हैं। कुछ देर बाद चारों एक रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं। किम जंग सुक कहती है डिनर करना था लेकिन ये बंद है। इल बेओम मुस्कुराता है ये हमारा रेस्टोरेंट है, अंदर चलिए। चारों अंदर बैठते हैं। इल बेओम खुद खाना बनाता है। खाना खाते समय रामू धीरे से कहता है स्कॉलरशिप के लिए थैंक यू। हीवन उसकी तरफ देखती है तुम डिजर्व करते थे। अगले सीन में हीवन ताe-क्योंग के साथ बैठी है। ताe-क्योंग पूछती है तुम राम का नाम फिर से क्यों यूज कर रही हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो? हीवन तुरंत मना कर देती है नहीं बस फन है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं। अगले सीन में क्लास चल
चल रही है। टीचर कहते हैं रामबू तुम पोएम पढ़ो। रामबू खड़ा होता है, किताब खोलता है, रामबू पढ़ना शुरू करता है। हीवन उसके बगल में बैठी है। हीवान के आंखों के सामने एक के बाद एक पुराने पल घूमने लगते हैं। वो दिन जब उसने नई ड्रेस पहनी थी, आईने के सामने खड़ी होकर बाल ठीक कर रही थी। आज रामबू आने वाला था। वो बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी तेजी से पास से गुजरी। गंदा पानी उछला और उसकी पूरी ड्रेस खराब हो गई। हीवान वहीं खड़ी रह गई थी, आंखों में पानी लेकिन आंसू नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं हीवन अपनी छोटी बहन हीजू के साथ है। हेजो कहती है मैंने कुछ ऑर्डर किया है, डिलीवरी वाला आने वाला है। हीवन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है शायद रामबू होगा। वो जल्दी से कमरे में जाती है, कपड़े बदलती है, बाल ठीक करती है। हेजो दरवाजे से झांककर पूछती है क्या हुआ, किसी को देखने जा रही हो क्या? हीवन उसे बाहर धकेल देती है, तू बाहर जा। जल्दी में उसका पैर टकराता है, हल्की चोट लग जाती है, खून की पतली सी लकीर निकल आती है। वो दर्द इग्नोर करके ड्रेस पहनती है। घड़ी में 12 बजते हैं। दरवाजा खुलता है लेकिन सामने रामबू नहीं, कोई और डिलीवरी बॉय होता है। हीवन का चेहरा उतर जाता है। वो सामान लेकर मुड़ती है, तभी पीछे से रामबू आता है। वो उसके पैर की तरफ देखता है। तुम्हारा खून बह रहा है। हीवन मुस्कुराकर कहती है मैं ठीक हूँ। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं। रामबू हीवन के कमरे में खड़ा है। क्या तुमने मुझे मिस किया? वो हल्के से कहता है हमें मिले कितने साल हो गए? 4 साल। ग्रेजुएशन डे पर भी नहीं मिले थे। वो कमरे में इधर उधर देखता है। आज अप्रैल डे है, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। हेवन की आंखें सख्त हो जाती हैं। तुम क्या बात करोगे? वो धीमी लेकिन भारी आवाज में कहती है तुम तो 4 साल पहले मर चुके हो। कमरे में सन्नाटा। अगले ही पल हम देखते हैं कि कमरे में असल में कोई नहीं है। हेवन अकेली खड़ी है लेकिन उसकी नजर रामबू को देख रही है। रामबू शांत आवाज में कहता है हाँ मैं मर गया था, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। वो सीधा उसकी आंखों में देखता है। 1 हफ्ते के अंदर तुम मर जाओगी। हेवन हंस पड़ती है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम ग्रिम रीपर हो? रामबू बिना पलक झपकाए कहता है हाँ। हेवन उसके पास आती है, उसे छूने की कोशिश करती है। उसकी उंगलियां उसके हाथ से गुजर जाती है। हेवन घबरा जाती है, दरवाजा खोलकर बाहर भागती है। उसी वक्त एक डिलीवरी मैन आता है। मेरे घर में एक अजीब आदमी है, प्लीज हेल्प। डिलीवरी मैन अंदर आता है। कहाँ है? हेवन कांपती उंगली से रामबू की तरफ इशारा करती है। यहीं तुम्हारे सामने। डिलीवरी मैन हैरान मैडम यहाँ तो कोई नहीं है। रामबू ठंडी आवाज में कहता है तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, ये मुझे नहीं देख सकता। डिलीवरी मैन धीरे धीरे बाहर चला जाता है। हीवन घबराकर अपने डॉक्टर को कॉल करती है। आपने जो मेडिसिन दी थी उसका साइड इफेक्ट तो नहीं? मैं किसी को देख रही हूँ। रामबू कहता है टाइम वेस्ट मत करो। हीवन दीवार पर लगी ग्रेजुएशन फोटो को देखती है। रामबू मुस्कुराकर कहता है राम। हीवन गुस्से में कहती है मेरा नाम हीवान है। रामबू धीरे से कहता है तुमने ही कहा था हम अपने नाम हमेशा के लिए एक्सचेंज करेंगे। पास सीन में हम देखते हैं टैक्योंग हीवन के पास आती है। जीसू तुमसे मिलना चाहती है। हीवन बाहर जाती है। जीसू कहती है मैंने एक लेटर लिखा है, तुम इसे अपनी हैंड राइटिंग में लिख दोगी? तुम्हारी राइटिंग बहुत सुंदर है। हीवन मुस्कुराती है। लव लेटर है क्या? जीसू शर्मा कर सिर हिलाती है। हाँ रामबू के लिए। हीवन के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ जाती है। घर पर हीवन लेटर को कॉपी करने बैठती है। हर शब्द लिखते हुए उसका हाथ कांपता है। वो लेटर पूरा नहीं कर पाती। अगले दिन क्लास में टैक्योंग कहती है जीसू तुमसे मिलना चाहती है। हीवन झूठ बोल देती है, कह दो आज राम नहीं आई। कई बार ऐसा होता है। जीसू उससे मिलने आती है लेकिन हीवन हर बार बचती रहती है। एक दिन जब हीवन और टैक्योंग छिपकर बैठे होते हैं, जीसू उन्हें देख लेती है। जीसू उनकी तरफ बढ़ती है। हेवन घबराकर भागती है सीधे रेस्टरूम में। जीसू भी पीछे आती है लेकिन अंदर सन्नाटा है। अचानक हीवन का पैर फिसलता है। वो गिर जाती है। बाहर अफवाह फैल जाती है। क्या हीवन सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी? स्कूल में कानाफूसी शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं और आपस में फुसफुसा रहे हैं। क्या सच में हीवन सुसाइड करने वाली थी? वो ऐसा क्यों करेगी? हीवन भी वहीं बैठी है, चेहरा शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टैक्योंग उसके पास एक लेटर रख देती है। हीवन उसे खोलती है। लेटर रामबू का होता है। उसमें लिखा है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ये पढ़ते ही हीवन हल्का सा हंस देती है। हंसी में दर्द छिपा हुआ है। प्रेजेंट सीन में हीवन सड़क पर अकेली चल रही है। रामबू उसके साथ चल रहा है। हीवन कहती है मेरा पीछा मत करो। रामबू शांत आवाज में कहता है ये सब सच है, तुम सच में मरने वाली हो। हीवन रुकती है। तो क्या हुआ? जब मैं मर जाऊंगी तब आ जाना। रामबू बिना कुछ कहे उसे हॉस्पिटल ले आता है। हीवन इधर उधर देखती है। स्ट्रेचर, मरीज, दवाइयों की गंध। अचानक उसकी नजर एक पेशेंट पर जाती है। कुछ देर बाद उस पेशेंट की मौत हो जाती है। हीवन स्तब्ध रह जाती है। वो देखती है उस पेशेंट की आत्मा शरीर से बाहर आती है और रामबू से बात करती है। रामबू 3 बार उस पेशेंट का नाम लेता है और फिर वो आत्मा उसके साथ चली जाती है। हीवन की सांसें तेज हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है ये सब हेलुसिनेशन नहीं है। अगले सीन में रामबू कहता है अब तो मानती हो ये सब रियल है? हीवन धीमी आवाज में पूछती है मैं कैसे मरूंगी? रामबू सिर हिलाता है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन
1 हफ्ते में तुम मर जाओगी। हेवन थककर कहती है, तो मैं क्या करूं? रामवू कहता है, जो करना चाहती हो वो करो। हेवन कंधे उचकाती है, मैं तो बस सोना चाहती हूँ। रामवू हल्का सा मुस्कुराता है, तुम्हें एक लिस्ट बनानी चाहिए। मरने से पहले मैंने भी बनाई थी। वो अपनी पुरानी लिस्ट दिखाता है। हेवन को कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। रामवू कहता है, इनमें से 10 चीजें हम साथ में करेंगे। हेवन कुछ देर सोचती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम चले जाना हमेशा के लिए। रामवू सिर हिलाता है, मैं तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊंगा। पास सीन में हम देखते हैं जीसू हीवन के सामने खड़ी है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लेटर पूरा किया? हीवन कहती है, बस 1% बाकी है। जीसू अचानक पूछ लेती है, क्या तुम रामवू को लाइक करती हो? हीवन तुरंत कहती है, नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ। वो आखिरी हिस्सा भी लिखकर जीसू को दे देती है। अगले सीन में हीवन और टेक्योंग दूर से जीसू को देखते हैं। जीसू रामवू को लेटर देने वाली होती है, लेकिन अचानक घबराकर नीचे भागती है, सीढ़ियों के पास गिर जाती है। रामवू और हीवन उसके पास पहुंचते हैं। रामवू पूछता है, तुमने नो क्यों कहा? जीसू रोते हुए सिर झुका लेती है। हीवन के मन में आता है, मैं कह दूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तभी रामवू कहता है, मैं जीसू को लाइक करता हूँ। हीवन की दुनिया जैसे रुक जाती है। जीसू उसे गले लगा लेती है। हीवन बस उन्हें देखती रह जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। रामवू उसे अपनी पीठ पर उठाकर नर्स के पास ले जाता है। अगले सीन में टेक्योंग हीवन से मिलने आती है। हीवन पूछती है, जीसू ने कन्फेस किया? टेक्योंग मुस्कुराकर कहती है, हाँ, रामवू ने एक्सेप्ट कर लिया। हीवन की मुस्कान बनावटी होती है। अगले सीन में हीवन घर जा रही है। रामवू उसके पास आता है, क्या तुम ठीक हो? फिर झिझकते हुए कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक लेटर कॉपी कर सकती हो? वो उसे एक लेटर दिखाता है। ऊपर लिखा होता है, जीसू। हीवन हल्के तंज में कहती है, मैं रिटायर होने वाली हूँ, लेकिन ये आखिरी बार लिख दूंगी, पैसे लगेंगे। रामवू कहता है, दे दूंगा। रात को हीवन लेटर लिख रही होती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। रामवू लेटर देखता है, तुमने जीसू का नाम क्यों लिखा? हीवन हैरान, तुमने जीसू लिखा था? रामवू सिर हिलाता है, नहीं, वो जुंगसुक है, मेरी माँ का नाम। हीवन चौंक जाती है, मुझे लगा जीसू है, क्योंकि उसने कन्फेस किया था। रामवू शांत स्वर में कहता है, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। हीवन धीरे से पूछती है, क्यों? रामवू कहता है, मुझे स्कॉलरशिप मिलने वाली है, मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ, और ये लेटर मेरी माँ के बर्थडे के लिए है। हीवन उसे देखती धीमे से कहती है, तुमने अच्छा किया। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं हीवन और रामवू साथ हैं। दोनों उसकी लिस्ट पूरी कर रहे हैं। हर नदी के किनारे साइकिल चलाना, बर्ड्स को देखना, एक छोटे से कॉन्सर्ट में जाना। हीवन हर चीज करते हुए बाहर से नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर से हर पल गिन रही होती है। अगले सीन में रामवू कहता है, अब पैराग्लाइडिंग। हीवन तुरंत मना कर देती है, मैं नहीं करूंगी, पागल हो क्या? रामवू मुस्कुराता है, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। वो किसी तरह उसे मना लेता है, लेकिन कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। हीवन का चेहरा उतर जाता है, क्यों? रामवू बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। इंस्ट्रक्टर उसे हार्नेस पहनाकर ऊपर ले जाता है। हीवन डर से आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो हवा में होती है। नीचे पूरा शहर, हवा चेहरे से टकराती हुई। लैंड करने के बाद वो तेजी से इधर उधर देखती है। राम, वो उसे ढूंढती है। रामवू कहीं नहीं दिखता। हीवन की आंखों में घबराहट आ जाती है। राम, तभी पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। रामवू खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, क्या मुझे मिस कर रही थी? हीवन तुरंत नजरें फेर लेती है, मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगी? लेकिन उसकी आवाज कांप रही होती है। स्कूल टाइम के सीन में हम देखते हैं क्लास में बच्चे बैठे हैं। हीवन अचानक बोलती है, मैं हान नदी के पास साइकिल चलाना चाहती हूँ, बर्ड्स देखना चाहती हूँ, शराब पीना चाहती हूँ, पैराग्लाइडिंग करना चाहती हूँ। सब बच्चे हंसने लगते हैं। एक लड़की पूछती है, साइकिल पर किसके साथ जाओगी? हीवन बिना सोचे कह देती है, वो मेरा बेबी होगा। पीछे बैठा रामवू क्वाइटली उसकी सारी बातें लिख रहा होता है। लड़कियां पूछती हैं, तुम्हारा बेबी कहाँ है? हीवन रामवू की तरफ देखती है। रामवू भी उसे देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। अगले सीन में स्कूल के बच्चे आपस में रामवू को याद कर रहे हैं। किसी ने कहा, रम की मौत हीवन की वजह से हुई। दूसरा कहता है, उसने नाम एक्सचेंज करने को कहा था। हीवन पीछे खड़ी सब सुन रही होती है। उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं। पास सीन में हम देखते हैं रामवू और उसकी माँ किम जुंग सुक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। रामवू नए स्कूल में बैठा है। उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, फैमिली मेंबर्स के नाम लिखो। रामवू ब्लैंक स्पेस को देखता रहता है, कुछ नहीं लिखता। उसकी नजर सामने बैठी हीवन पर जाती है। हीवन टेक्योंग से कह रही होती है, हर बार फैमिली डिटेल्स क्यों मांगते हैं? मुझे ये सब लिखना पसंद नहीं। रामवू चुपचाप सुन रहा होता है। अगले सीन में रामवू कुछ पेंटिंग्स बाहर फेंक रहा होता है। तभी हीवन आ जाती है। ये किसने बनाई? मेरी माँ ने। रामवू कहता है, क्या वो आर्टिस्ट है? पहले थी, अब नहीं। हीवन पेंटिंग को ध्यान से देखती है। बहुत खूबसूरत है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? रामवू हल्का सा सिर हिला देता है। अगले सीन में हीवन वही पेंटिंग अपने पिता जोंग इल बेयम के रेस्टोरेंट में लगा देती है। एक छोटा सा इवेंट होता है। किम जंग सुक रिबन काटती है। हीवन कहती है, मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। किम जंग सुक मुस्कुराती है, तो सीखो। अगले सीन में हीवन
वन किम जोंग सुक की एकेडमी के बाहर खड़ी होती है। आप मुझे पेंटिंग सिखाएंगी? किम जोंग सुक कहती है। ठीक है। वो उसे घर ले जाती है। कैनवास, कलर्स, ब्रशेस। रामवो भी वही है। किम जोंग सुक रामवो से कहती है, पानी दे दो, ही वन को जरूरत होगी। रामवो गिलास लेकर खड़ा होता है। ही वन पेंटिंग बना रही है, लेकिन रामवो बार बार उसे देख रहा है। ही वन नोटिस कर लेती है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कहीं और देखो, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। रामवो खिड़की की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन फिर भी चोरी चोरी उसे देखता रहता है। ही वन गुस्से में ब्रश नीचे रख देती है। सच में तुम ऐसे क्यों हो? रामवो कुछ नहीं कहता, वो खिड़की के पास खड़ा है। ही वन भी वहीं आ जाती है। ही वन छत पर खड़ी आसमान देख रही है। अचानक वो उत्साह से रामवो का हाथ पकड़ती है। देखो शूटिंग स्टार। रामवो ऊपर देखता है। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। ही वन भौंहे चढ़ाकर कहती है, तुमने कितनी चीजों से मुंह मोड़ा है, क्या तुमने कभी शूटिंग स्टार देखा भी है? रामवो धीरे से सिर हिलाता है। नहीं। ही वन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम चारों साथ में शूटिंग स्टार देखें। रामवो उसकी तरफ देखता है। मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में देखें। ही वन की सांस अटक जाती है, लेकिन अगले ही पल रामवो बात बदल देता है। मतलब हम चारों? ही वन कुछ नहीं कह पाती। वो अपने कमरे में आती है। आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है, क्या वो पागल है? ऐसे कैजुअली कैसे बोल सकता है? वो मेज पे बैठती है और रामवो के लिए एक कन्फेशन लेटर लिखना शुरू कर देती है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं रामवो ही वन को उसी पुराने स्कूल में लेकर आया है। खाली क्लासरूम, धूल भरी खिड़कियां, वही पुरानी बेंच। रामवो चुपचाप उसे देख रहा है। हे वन पूछती है, क्या हुआ? रामवो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम फाइनली कॉलेज जा रही हो, ये देखकर अच्छा लग रहा है। वो कैजुअली पूछता है, कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? ही वन कुछ नहीं कहती। रामवो मजाक में कहता है, तुम अभी भी बोरिंग हो। दोनों हल्के से मुस्कुरा देते हैं। अंदर जाते समय ही वन एक लड़की से टकरा जाती है। उसका नाम योंगहान है। उसका सामान गिर जाता है। ही वन तुरंत झुककर उठाने लगती है। सामान उसके कमरे तक छोड़ आती है। योंगहान ध्यान से देखती है, तुम हमारे स्कूल में थी ना? मेरा नाम योंगहान है, तुम्हें याद नहीं? ही वन सिर हिलाती है। जोंग ही वन। पास में रामवो एक पेंटिंग देख रहा होता है। वो ही वन से कहता है, तुम्हें भी ये देखनी चाहिए, बहुत खूबसूरत है। ही वन पास आती है। योंगहान भी पेंटिंग दिखा रही होती है। अचानक पेंटिंग गिर जाती है। कैनवस फट जाता है। रंग बिखर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स दौड़कर आते हैं। ये हमारी डिपार्टमेंट की पेंटिंग थी। माहौल भारी हो जाता है। अगले सीन में सब सफाई कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, इसकी भी गलती है, ये हेल्प नहीं करेगी। लेकिन योंगहान कहती है, कोई बात नहीं, इसकी क्लास है, ये जा सकती है। ही वन ब्रश उठाती है, मैं यहीं रहूंगी। वो फटी हुई पेंटिंग को फिर से बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे नया कैनवस तैयार होता है। नई पेंटिंग पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा खूबसूरत। सब चौंक जाते हैं। पेंटिंग बाहर लगा दी जाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स देखने आते हैं। कोई कहता है, क्या तुम मेरे लिए भी बना सकती हो? ही वन हल्का सा मुस्कुरा देती है। शाम को सब साथ खाना खा रहे होते हैं। योंगहान ही वन से कहती है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो बताना, प्रेशर मत लेना। तुम मेरी हेल्प करना, मैं तुम्हारी करूंगी। ही वन सिर हिलाती है। ठीक है। रामवो चुपचाप ये सब देख रहा होता है। पास सीन में हम देखते हैं चारों दोस्त फोटो शूट करवा रहे हैं। ही वन और रामवो चोरी चोरी एक दूसरे को देख रहे हैं। बाहर आने के बाद ली होंगसेओक रामवो से बात करता है। रामवो को पता चलता है होंगसेओक तैक्योंग को नहीं, ही वन को लाइक करता है। रामवो चुप हो जाता है। सब हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन रामवो थोड़ी दूरी पर बैठा है। ही वन को देख रहा है। रात को रामवो घर आता है। किम जोंग सूक खिड़की के पास खड़ी है। रामवो कहता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मुझे ये जगह पसंद है, मैं अपने इसी स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। किम जोंग सूक मुस्कुराती है, मैंने कब कहा कि हम यहाँ से जाने वाले हैं? हम कहीं नहीं जा रहे। वैसे मुझे तुम्हारे दोस्त भी पसंद है। वो एक कोट निकालती है। ये तुम्हारे लिए बाहर से खरीदा है। उसी वक्त वहाँ जोंग इल्बियोम भी होते हैं। उन्होंने भी ही वन के लिए वही सेम कोट खरीदा होता है। अगले सीन में रामवो स्कूल में वो कोट पहनकर आता है, लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर आता है, उसकी नजर ही वन पर पड़ती है। ही वन ने भी वही कोट पहना हुआ है। पूरा स्कूल शोर मचाने लगता है। ओहो, कपल कोट, डेट करो। रामवो का चेहरा लाल हो जाता है। वो तुरंत कोट उतारकर लॉकर में डाल देता है। हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा। ही वन चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चोट साफ दिखती है। अगले सीन में रामवो अकेला खड़ा ही वन के कोट को देख रहा होता है। दो लड़कियां उसके पास आती हैं। हन कहाँ है? रामवो पूछता है। लड़कियां मुस्कुराती हैं। वो होंगसेओक के साथ है। वैसे हमें बताया गया है कि तुम हान को लाइक करते हो। रामवो कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, हाँ करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे कहूँ। लड़कियां प्रैक्टिकल करके बताती है। आई कांटेक्ट, बस आंखों में देखो और कह दो। रामवो घबराकर वहाँ से भाग जाता है। उधर ही वन होंगसेओक के साथ स्विमिंग पूल के पास बैठी है। होंगसेओक पानी उछाल रहा है। ही वन किनारे बैठी पानी की पेंटिंग बना रही है। होंगसेओक पूछता है, तुम्हें मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है? ही वन कहती है, तुम्हारी स्विमिंग। होंगसेओक हल्का सा हंसता है। मैंने वो बहुत पहले छोड़ दी। वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। ही वन हाथ खींच लेती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। कौन से स्कूल से हो? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? होंगसेओक
कहता है नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन मैं इसे लाइक करता हूँ, इसे इम्प्रेस करना चाहता था। हीवन चुप हो जाती है। अगले सीन में रैम्बो बस स्टैंड पर खड़ा हीवन का इंतजार कर रहा होता है। हीवन आती है। रैम्बो कुछ कहना चाहता है, मैं तुम्हारे लिए, लेकिन शब्द नहीं निकलते। हीवन अपना कोट लेती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपना कन्फेशन लेटर निकालती है, कुछ पल उसे देखती है और फिर डस्टबिन में फेंक देती है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं रैम्बो एक शूटिंग स्टार शो की भीड़ में खड़ा है। हीवन उसे देख लेती है, पीछे पीछे चली आती है। योंगहन उसे रोकती है, रुको, और उसकी फोटो ले लेती है। काउंटडाउन शुरू होता है। 3, 2, 1। हेवन आसमान देखती है। उसे वही पुराना दिन याद आता है जब वो शूटिंग स्टार देखने वाले थे, लेकिन उस दिन कुछ और हो गया था। हेवन धीरे से वहाँ से चली जाती है। पास सीन में हम देखते हैं क्लास में कुछ लड़कियां गॉसिप कर रही हैं। रम की मौत हन की वजह से हुई। अगर उसने नाम एक्सचेंज ना किया होता तभी टैक्योंग गुस्से में आती है, तुम्हें पता भी है हान पर क्या बीत रही है। उसकी मौत हान की वजह से नहीं हुई। तभी हीवन खुद अंदर आती है। वो सबकी तरफ देखकर कहती है, नहीं, वो सही कह रही है, वो मेरी वजह से मरा था। प्रेजेंट सीन में हेवन छत पर खड़ी है। हवा तेज चल रही है। वो आगे बढ़ती है। तभी रैम्बो पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम ये क्या कर रही हो? हेवन की आंखों में आंसू है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? रैम्बो धीरे से कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। हेवन हंस पड़ती है, टूटी हुई हंसी। केयर करने से क्या बदल जाएगा? जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ लगता है तुम सच में यहाँ हो, लेकिन तुम नहीं हो। मैं उस रात को कैसे भूलूं? तुम मेरी वजह से मरे थे। रैम्बो सिर हिलाता है, ऐसा नहीं है। वो उसका नाम लेने की कोशिश करता है, राम। हेवन गुस्से में कहती है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मुझे राम मत कहो। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों करते हो। अगर तुम मुझे मेरे असली नाम से 3 बार बुलाओगे तो मैं मर जाऊंगी। रैम्बो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, धीरे से कहता है, हेवन। उसकी आवाज कांप रही है। हेवन, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बहुत पहले से। मैंने देर कर दी, माफ कर देना। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता था। वो फिर उसका नाम लेता है, हेवन। अगले सीन में हम देखते हैं हीवन घर पर बैठी है। सामने जोंग इल्बियोम चुपचाप खाना खा रहे हैं। तभी हीजू अंदर आती है। इल्बियोम पूछते हैं, इतनी देर कहाँ थी? हीजू सीधा जवाब देती है, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। हीवन तुरंत बोल पड़ती है, क्या बाहर काम करना सेफ नहीं है? ऐसा मत करो। हेजो भड़क जाती है, आप तो कुछ नहीं कर रही हो, मैं सब करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब मर जाऊँ, जो करना है अभी करना है। ये शब्द सीधे हीवन के दिल में चुभ जाते हैं। वो गुस्से में बाहर निकल जाती है। बाहर रैम्बो खड़ा होता है। वो उसे देखकर कहता है, तुम बहुत दुखी लग रही हो, एनर्जी भी कम है। चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, बहुत अमेजिंग है। हेवन बिना कुछ कहे उसके साथ चल देती है। पास सीन में हम देखते हैं रैम्बो अकेला बैठा है, चुप खोया हुआ। हेवन उसके पास आती है, तुम दुखी लग रहे हो, एनर्जी नहीं बची, चलो मैं तुम्हें एक अमेजिंग जगह दिखाती हूँ। वो उसे एक रूफटॉप पर ले जाती है। ये मेरी और टैक्योंग की फेवरेट जगह है, हमारा सीक्रेट प्लेस। हम यहाँ पेंटिंग करते हैं, तुम भी करो। रैम्बो हिचकिचाता है, मुझे पेंटिंग नहीं आती। हेवन मुस्कुराती है, कुछ भी बना सकते हो। रैम्बो धीरे से बोलता है, हमारे घर एक गेस्ट आता है, वो मेरा पिता है, पैसे छोड़ जाता है। मैं समझ नहीं पाता क्यों। हेवन पूछती है, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? रैम्बो कंधे उचकाता है, पता नहीं। हेवन चुप होकर कहती है, जब मैं 4 साल की थी मेरी माँ की डेथ हो गई थी। पापा बहुत रोए थे, आज भी उन्हें मिस करते हैं। दोनों साथ बैठकर पेंटिंग बनाने लगते हैं। रैम्बो पीछे आकर उसके हाथ को गाइड करता है। हेवन हल्का सा मुस्कुराती है। तभी दरवाजा खुलता है। यून टैक्योंग अंदर आती है। वो रैम्बो को देखकर ठिठक जाती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये हमारा सीक्रेट प्लेस था ना, आज तो हमारी प्लानिंग थी। हेवन हड़बड़ा जाती है, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। टैक्योंग ठंडे स्वर में कहती है, रहने दो, अपनी नई बेस्टी के पास रहो। वो गुस्से में चली जाती है। हेवन चुप खड़ी रह जाती है। प्रेजेंट में रैम्बो हेवन को उसी रूफटॉप पर लेकर आता है। सब कुछ बदला हुआ है लेकिन हवा वही है। उन्हें एक पुरानी फोटो मिलती है, चारों की। रैम्बो पूछता है, होंगसेओक कहाँ है? हेवन धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता। और टैक्योंग, पता नहीं। तभी सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आता है। हेवन घबरा जाती है। रैम्बो कहता है, तुम्हें होंगसेओक से बात करनी होगी। वो उसका फोन उठाकर कॉल लगा देता है। हेवन रोकती है, मत करो, लेकिन फोन लग चुका होता है। हेलो, होंगसेओक की आवाज आती है, क्या काम है? हेवन कुछ नहीं बोल पाती। होंगसेओक कहता है, मैं काम पर हूँ, और फोन काट देता है। रैम्बो कहता है, चलो उससे मिलने चलते हैं। हेवन पीछे हटती है, मैं नहीं जाऊंगी। रैम्बो हल्का सा मुस्कुराता है। बाहर से दरवाजा बंद है, अगर तुम हाँ कहोगी तभी खुलेगा। हेवन मजबूरी में कहती है, ठीक है। रैम्बो डोर खोल देता है। पास सीन में हम देखते हैं रैम्बो और ली होंगसेओक दूर खड़े हीवन और टैक्योंग को देख रहे हैं। दोनों लड़कियां एक दूसरे से नाराज हैं। रैम्बो कहता है, हमें इन्हें मिलाना होगा। होंगसेओक सिर हिलाता है। रैम्बो हीवन से बात करता है, होंगसेओक टैक्योंग से, हम घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो। दोनों पहले मना करती हैं, फिर धीरे से हाँ कह देती हैं। गले सीन में चारों बस में होते हैं। हीवन की गोद में वो कन्फेशन लेटर रखा है। वो चुपचाप रैम्बो को देखती रहती है और फिर नजरें झुका लेती है। चारों घूमने आते हैं। हंसी मजाक, फोटो, छोटी छोटी बातें। यून
वोन तैक्योंग हीवन के पास आती है। उस दिन मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफ कर देना। हीवन हल्का सा सिर हिला देती है। उधर ली होंगसियोक रामू से कहता है, मुझे पता है क्या चल रहा है, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम हान को लाइक करते हो। रामू धीरे से कहता है, हाँ करता हूँ। होंगसियोक मुस्कुराता है, मुझे पहले ही समझ आ गया था। आज तुम दोनों पूरे दिन एक दूसरे को देख रहे थे। रामू कुछ नहीं कहता, बस हीवान की तरफ देखता रहता है। प्रेजेंट में रामू हीवान को होंगसियोक के पास ले आता है। होंगसियोक इस समय स्विमिंग कर रहा होता है। वो पानी से बाहर आता है और दोनों को देखता है। कुछ देर बाद हीवान उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। रामू धीरे से कहता है, तुम्हें कुछ कहना चाहिए। हीवान इधर उधर देखती है। तुम पढ़ाई कर रहे हो? होंगसियोक कहता है, हाँ एग्जाम की तैयारी। कौन सा एग्जाम? वो सीधा जवाब नहीं देता। मुझे काम है, तुम जा सकती हो। हीवान मुड़ जाती है। रामू होंगसियोक से कहता है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, ये आखिरी मौका हो सकता है। तभी होंगसियोक भागता हुआ आता है। हीवान तुम अब आई क्यों हो? क्या रैम की तरफ? अब उसी समय पास से एम्बुलेंस गुजरती है। सायरन की आवाज सुनते ही हीवान के कान सुन्न हो जाते हैं। उसकी सांस अटक जाती है। होंगसियोक उसे संभाल लेता है। सांस लो, सब ठीक है। हीवान ठीक हो जाती है, लेकिन रैम्बो वहाँ नहीं होता। वो गायब हो चुका है। दोनों थोड़ा दूर बैठते हैं। हीवान कहती है, मैं तुम्हें देखने आई थी, सोचा तुम कैसे हो, लेकिन तुम तो ठीक लग रहे हो। मुझे तुमसे जेलसी हो रही है। होंगसियोक गहरी सांस लेता है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम विक्टिम हो? रम मेरा भी दोस्त था। उस रात मैं तुम्हारे साथ था और यहीं से वो रात याद आती है। सभी शूटिंग स्टार देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी हीवन के पास एक कॉल आया। उसने पहले एक शो में रैम्बो का नाम रजिस्टर कर दिया था, शूटिंग स्टार ऑब्जर्वेटरी के लिए। फोन पर आवाज आई, तुम्हारा नाम कंफर्म हो गया है। हीवन खुश होकर रैम्बो को बताती है, तुम अंदर जाकर शूटिंग स्टार देख सकते हो। वो उसे एक लेटर देती है, जब तुम स्टार देखो तब इसे खोलना। रैम्बो पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हीवन सिर हिला देती है, तुम बस लेटर पढ़ लेना। वो मुड़कर चली जाती है। रैम्बो ऑब्जर्वेटरी के अंदर जाता है। अंदर खड़े होकर वो लेटर खोलता है। उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। बाहर हीवान और उसके दोस्त आसमान देख रहे होते हैं। अचानक एम्बुलेंस की आवाज गूंजती है। तीनों घबराकर ऑब्जर्वेटरी की तरफ दौड़ते हैं। हीवान अंदर जाना चाहती है, वहाँ मेरा दोस्त है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। प्रेजेंट में होंगसियोक कह रहा होता है, मुझे लगा था तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम अब भी वहीं अटकी हुई हो। मैं सायरन की आवाज सह नहीं पाता, इसलिए फायर फाइटर बन गया, ताकि इस आवाज का मतलब समझ सकूं। हीवन की आंखें भर जाती हैं। वो धीरे से कहती है, मैं सब भूलकर अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगी, तुम भी करो। होंगसियोक सिर हिलाता है, ठीक है। हीवन अकेली चल रही होती है। अपने आप से कहती है, अगर उस दिन मैं राम को लेटर ना देती, अगर मैं उसकी बात सुन लेती, अगर हम नाम एक्सचेंज ना करते, तो शायद वो जिंदा होता। उसकी आवाज टूट जाती है। पास सीन में हम देखते हैं, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागते हुए किम जंगसुक आती है। साथ में जोंग हिल बेओम भी होते हैं। जंगसुक घबराकर पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? रामबू कहाँ है? डॉक्टर की आंखें झुकी हुई हैं। लड़की ठीक है, लेकिन आपके बेटे को नहीं बचाया जा सका। जंगसुक के हाथ से सब कुछ छूट जाता है। इल बेओम उन्हें संभालते हैं। रामबू का नाम पुकारते पुकारते उनकी आवाज टूट जाती है। अब हम देखते हैं रामबू हॉस्पिटल के एक खाली कॉरिडोर में खड़ा है। उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। वो खुद से कहता है, क्या मैं मर चुका हूँ? तभी एक लड़की उसके सामने आती है। वो सामान्य इंसान जैसी नहीं लगती। वो 3 बार उसका नाम लेती है, किम रामवो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अब तुम्हें हेवन जाना होगा। रामवो की नजर नीचे झुक जाती है। क्या मुझे किसी बात का रिग्रेट है? उसकी आंखों के सामने हीवन का चेहरा आता है। लड़की धीमे से कहती है, अगर तुम ग्रिम रीपर बनना चाहो तो इस दुनिया में वापस आ सकते हो। रामवो चौंकता है, वापस? हाँ, लेकिन फिर तुम इंसान नहीं रहोगे। रामवो बिना सोचे कह देता है, मैं बनूंगा। उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा होता है, हेवन। प्रेजेंट में रामवो चुपचाप बैठा है। हेवन उसके पास आती है, मैंने तुम्हारी माँ के बारे में पता किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कुछ पल चुप्पी रहती है। हेवन अचानक पूछती है, क्या मैं भी ग्रिम रीपर बन सकती हूँ? अगर मैं भी बन जाऊँ तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। रामवो हल्की मुस्कान से कहता है, तुम नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती। हेवन उसे घूरती है, ये मजाक है। रामवो मुस्कुरा देता है, हाँ। फिर थोड़ा गंभीर होकर कहता है, कोई है जो मेरी माँ के बारे में जानती है। उसे एक पुराना सीन याद आता है। वो घर लौट रहा था, सामने एक औरत खड़ी थी। है ओके? वो कहती है, तुम्हारा नाम राम होना चाहिए। रामवो जवाब देता है, नहीं, मैं राम नहीं हूँ। वो अपना नेम टैग दिखाता है। हेओक उसे ध्यान से देखती है, मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हारी तरह दिखता है। वो अपना कार्ड देती है, कभी जरूरत पड़े तो आना। बाद में रामवो डेस्क पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता है। वो डॉक्यूमेंट्स उसके पिता के नाम पर होते हैं। उसे पता चलता है वो शादी से बाहर पैदा हुआ बच्चा है। उसके पिता की एक और फैमिली है और उसकी माँ को मिस्ट्रेस कहा जाता है। उसकी दुनिया वहीं टूट जाती है। प्रेजेंट में रामवो और हीवान एक एग्जीबिशन हॉल में आते हैं। वो हेओके से मिलने वाले हैं। कुछ देर बाद हेओके आती है। वो हीवान को देखकर पूछती
कहती है तुम कौन हो? हे वन अपना नाम बताती है। हेओक नाम सुनकर रुकती है। मैंने ये नाम पहले भी सुना है। तुम हो कौन? हे वन पहले झूठ बोलती है। मैं रिपोर्टर हूँ। वो अपना आईडी दिखाती है लेकिन वो स्टूडेंट आईडी होता है। हे वन झेप जाती है। सॉरी मैंने झूठ बोला। मैं जुंगसुक से मिलना चाहती हूँ। क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ है? हेओक गहरी सांस लेती है। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलना चाहेंगी। हीवन धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। राम की डेथ मेरी वजह से हुई थी। मुझे ये सब जुंगसुक आंटी को बताना चाहिए था लेकिन मैं भाग गई थी। मैं उस वक्त कायर थी लेकिन अब नहीं हूँ। मैं उन्हें सच बताना चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप रही होती है। ये सुनकर हेओके चुप हो जाती है और एक पुराना दृश्य याद करती है। पास सीन में हम देखते हैं हेओक बार बार जुंगसुक से मिलने आती है। जुंगसुक ठंडी आवाज में कहती है तुम बार बार यहाँ क्यों आती हो? क्या मुझसे माफी चाहती हो? मैं माफी देने वाली नहीं हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे पति पहले से शादीशुदा थे लेकिन जब मुझे पता चला मैं भाग गई। आज भी भाग रही हूँ। हम हमेशा जगह बदलते रहते हैं। हेओक कहती है रम आपके पति का बेटा है। वो जो पैसे भेजते हैं आप क्यों नहीं लेती? जुंगसुक सख्ती से जवाब देती है हमें उसकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। अगले सीन में जुंगसुक अपना छोटा सा स्टूडियो खोलती है। लोग उन्हें बधाई दे रहे होते हैं। एक डिलीवरी आती है। वो लेटर खोलती है। लेटर हेओक का होता है। हमारा डिवोर्स हो चुका है। स्टूडियो खोलने के लिए बधाई। जुंगसुक कुछ पल लेटर को देखती रहती है। प्रेजेंट में हेओक हीवन को बता देती है कि जुंगसुक कहाँ है। हीवन और रामवू बाहर निकलते हैं। रामवू कहता है तुम मेरी माँ से नहीं मिल सकती। क्या तुम उन्हें ये बताकर हल्का महसूस करना चाहती हो कि क्या हुआ था? वो अपनी जिंदगी जी रही है। तुम भी जियो। हेवन उसकी तरफ देखकर कहती है मुझे मिलना होगा। मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है। उसे एक और याद आती है। पास्ट सीन में जुंगसुक इल्बियम से मिलने आई थी। वो कह रही थी रम की मौत हीवन की तरह हुई थी। मैं यहाँ से जाने वाली हूँ लेकिन आखिरी बार हीवन से मिलना चाहती हूँ। हेवन पास ही खड़ी सब सुन रही होती है। वो डरकर भाग जाती है। प्रेजेंट में योंगहान बार बार हीवन को कॉल कर रही है। मैसेजेस भेज रही है लेकिन हीवन कोई जवाब नहीं देती। एक और याद उभरती है जब रामवू ग्रिम रीपर बना था। लोग उससे कहते थे अभी नहीं, हम अभी नहीं मर सकते। लेकिन हर भीड़ में, हर सड़क पर रामवू ने हीवन को ढूंढा। वो दूर से उसे देखता रहता था। एक बार हीवन बारिश में अकेली रो रही थी। रामवू चुपचाप उसके पीछे खड़ा हुआ और उसके ऊपर छाता खोल दिया। हेवन को लगा हवा रुक गई है लेकिन वो समझ नहीं पाई। अब हम देखते हैं हीवन और रामवू जुंगसुक के स्टूडियो के बाहर खड़े हैं। रामवू कहता है मैं बाहर इंतजार करूंगा, तुम अंदर जाओ। हेवन धीरे धीरे अंदर जाती है। जुंगसुक अपने कैनवस के सामने खड़ी होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। कुछ पल सन्नाटा। जुंगसुक हल्की मुस्कान के साथ कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम सच में यहाँ हो या ये कोई कोइंसिडेंस है। हेवन सिर हिलाती है। मैं आपसे मिलने आई हूँ। दोनों बाहर थोड़ी देर साथ बैठते हैं। जुंगसुक अपने स्टूडियो के बारे में बताती है। फिर हीवन हिम्मत जुटाकर कहती है मुझे आपसे कुछ कहना है। उस रात राम की मौत मेरी वजह से हुई। अगर मैं उसे जाने के लिए नहीं कहती तो शायद। जुंगसुक धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। तुम बहुत समय से ये बोझ उठा रही हो। तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। हीवन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जुंगसुक उसे अंदर ले आती है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। काश मेरा बेटा यहाँ होता और देख पाता कि मैं क्या कर रही हूँ। हीवन अचानक कहती है मैं अभी आती हूँ। वो भागकर बाहर जाती है। रामवू बाहर लाइट ठीक कर रहा होता है। हीवन उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें अंदर आना होगा। वो उसे अंदर खींच लाती है। रामवू अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ अब भी पेंटिंग कर रही है और शायद पहली बार रामवू को समझ आता है कि किसी की मौत से जिंदगी रुकती नहीं, बस बदल जाती है। जुंगसुक रामवू का पुराना कोट बाहर लाती है। कुछ पल उसे देखती रहती है फिर पहन लेती है। रामवू सामने खड़ा अपनी माँ को देख रहा होता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लेता है लेकिन जुंगसुक कुछ महसूस नहीं कर पाती। उनके लिए हवा बस थोड़ी सी ठंडी हुई है। कुछ देर बाद वो कोट उतार कर बाहर आती है और हीवन से कहती है ये राम का कोट है, तुम रख लो। हीवन घबरा जाती है। नहीं, ये आपका है। जुंगसुक हल्की मुस्कान से कहती है अब ये तुम्हारा होना चाहिए। हीवन कोट पहन लेती है। उसी वक्त स्टूडियो की खराब लाइट्स अचानक जल उठती है। जुंगसुक हैरानी से कहती है ये तो कई दिनों से खराब थी। हीवन चुप रहती है। उसे पता है ये रामवू ने ठीक किया है लेकिन उसी पल उसे वो वादा याद आता है। जब तुम्हारी लिस्ट पूरी हो जाएगी तब तुम मेरे पास मत आना। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। रामवू ने तब कहा था ठीक है मैं वादा करता हूँ फिर नहीं मिलूंगा। हेवन का दिल कस जाता है। वो जुंगसुक से जल्दी से विदा लेती है और बाहर भागती है। राम। वो इधर उधर देखती है। कुछ देर बाद रामवू सामने बैठा दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हीवन अचानक उसे किस कर लेती है। उसकी आवाज कांप रही है। आज मेरा आखिरी दिन है। तुम एक हफ्ते पहले आए थे, पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। मैं खुश थी, बहुत खुश, लेकिन जब तुम चले जाओगे मैं फिर पहले जैसी हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहती तुम जाओ। रामवू उसे कसकर पकड़ लेता है लेकिन उसके दिमाग में एक और सीन चल रहा होता है। उसका अगला केस फाइल, नाम लिखा है जंग ही वन, कॉज सुसाइड और उसे ले जाना है। अगले सीन में दोनों सनराइज
सनराइज देख रहे हैं। हीवन धीरे से पूछती है, मैं कैसे मरने वाली हूँ? रामवू जवाब नहीं देता। हीवन अपनी बकेट लिस्ट निकालती है, मैं ये सब करना चाहती हूँ। छोटे छोटे काम हैं, लेकिन मेरे लिए बड़े हैं। राम मुस्कुराता है, चलो सब करेंगे। पहला काम शॉपिंग। हीवन अपने पिता के लिए एक ड्रेस खरीदती है। घर पहुँचती है। हेजो पहले से लैपटॉप ऑर्डर कर चुकी होती है। डिब्बा खुल चुका है। हीवन झुंझलाकर कहती है, ऐसा क्यों किया? अब रिफंड नहीं मिलेगा। फिर वो इलबियोम को ड्रेस देती है। इलबियोम उसे पहन लेते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करते हैं। हेजो हंसते हुए कहती है, पापा इसे सीख रहे हैं, मेरी शादी में बजाएंगे। हीवन चुप होकर उन्हें देखती रहती है। रम और हीवन बाकी लिस्ट पूरी करते हैं। छोटे काम लेकिन दिल से। तभी योंगहन का कॉल आता है। हीवन कहती है, ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? रम कहता है, तुम्हारी सीनियर है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, पिक करो। हीवन कॉल उठाती है। तुम कहाँ हो? किसी के साथ हो? योंगहन पूछती है। हीवन झूठ बोलती है, नहीं मैं अकेली हूँ, आज फेस्टिवल है, हम साथ देखने वाले थे, मैं नहीं आ सकती। कॉल कट जाती है। हीवन को एक सपना याद आता है। योंगहन अपार्टमेंट की छत पर खड़ी है और नीचे कूद जाती है। हीवन की सांस अटक जाती है। उसे याद आता है जब वो पहली बार योंगहन से मिली थी, तभी उसने रैम्बो को भी देख लिया था। योंगहन जैसे रैम की प्रेजेंस महसूस कर सकती थी। एक बार योंगहन ने नमक छिड़का था, जैसे किसी आत्मा को दूर करने के लिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रम ये सब देख रहा था। वो योंगहन के पीछे जाता है, उसे आवाज देता है। योंगहन रुक जाती है। धीरे से मुड़कर पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? योंगहन सच में रामवू को देख सकती है, लेकिन ये राज अभी खुलना बाकी है। वो रामवू से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये सब हान की वजह से है? रामवू हल्का सा मुस्कुराता है, तुम जानती हो ग्रिम रीपर यहाँ क्यों आता है? तभी उसकी नजर पास लगे फेस्टिवल के पोस्टर पर पड़ती है। मैं ये देखना चाहता हूँ, हन के साथ आतिशबाजी। प्रेजेंट में योंगहन एक डिपार्टमेंट ऑफिस में खड़ी है। मुझे हान का एड्रेस चाहिए, लेकिन जवाब मिलता है, हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। योंगहन चुपचाप बाहर निकल जाती है। उधर हीवन और रामवू साथ बैठे हैं। हीवन पूछती है, उस दिन क्या तुमने शूटिंग स्टार देखा था? रामवू सिर हिलाता है, हाँ। हीवन धीमे से कहती है, जब तुम चले गए थे मुझे हर रात तुम्हारे सपने आते थे, लेकिन अब एक हफ्ते से कोई सपना नहीं आया क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तभी दो आदमी उसका पर्स छीनकर भाग जाते हैं। रामवू और हीवन उनके पीछे दौड़ते हैं। चोर पर्स फेंक कर भाग जाते हैं। दोनों हांफते हुए रुकते हैं और एक दूसरे को देखकर हल्का सा हंस देते हैं। कुछ देर बाद हीवन फिर पूछती है, मैं कैसे मरूंगी? रामवू चुप रहता है। हीवन फुसफुसाती है, मेरे पास सिर्फ एक रात बची है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? रामवू कहता है, मरने के बारे में मत सोचो, बस जिंदा रहो, आगे बढ़ो। हीवन उसकी तरफ देखती है, क्या तुम मुझे बचाने आए थे? रामवू धीरे से हाँ कह देता है। तुम मेरी वजह से मरे थे और अब मुझे बचाने आए हो? नहीं, रामवू सिर हिलाता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं मरा था, बस तुम मत मरना। हीवन की आंखों में आंसू है। अगर मैं नहीं मरूंगी तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। रामवू हल्का सा मुस्कुराता है। ग्रिम रीपर को कौन देखना चाहेगा? हीवन रो पड़ती है, मैं। अगले ही पल रामवू गायब हो जाता है। हीवन बस से उतरकर घर की तरफ जाती है। दूसरी तरफ योंगहन को एक सुराग मिलता है। वो सारे पुराने सीन्स याद करती है और समझ जाती है कि हीवन कहाँ होगी। हीवन छत पर खड़ी है। हवा तेज चल रही है। वो आगे बढ़ती है। नीचे योंगहन उसे देख लेती है और दौड़कर ऊपर आती है। जैसे ही हीवन कूदने वाली होती है, योंगहन उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम नहीं मर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा। रम तुम्हारे साथ आतिशबाजी देखना चाहता है। हीवन हांफते हुए पूछती है, क्या तुम मुझसे मिली थी? योंगहन सिर हिला देती है। तभी रामवू वहाँ आ जाता है। वो हीवन का हाथ पकड़ लेता है। तीनों नीचे उतरते हैं। रात को आतिशबाजी शुरू होती है। आसमान रंगों से भर जाता है। योंगहन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हीवन रामवू से कहती है, मुझे माफ कर देना, तुम फिर मुझसे दूर जा रहे हो और मैं कुछ नहीं कर पा रही। रामवू उसकी तरफ देखता है, कोई बात नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम खुद को बचाकर मुझे बचा रही हो। तुम मुझे देख नहीं पाओगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हीवन आंसू पोंछती है, मैं खुश रहूंगी, आगे बढ़ूंगी। रामवू हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे ओझल हो जाता है। अगले सीन में हीवन घर पर है। वो इल्बियम के बालों में डाई लगा रही है। हेजो हंस रही है। योंगहन का मैसेज आता है, ग्रेजुएशन शो है, आएगी? हीवन मुस्कुराकर रिप्लाई करती है, ग्रेजुएशन शो का दिन। हीवन ने अपनी हैंडराइटिंग में एक पंक्ति लिखी है, कुछ भी वापस नहीं आता, कुछ भी दोबारा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ रियल है और इसलिए कीमती है। इल्बियम और हीजू ऑडियंस में बैठे हैं। हीवन अब मरना नहीं चाहती, वो जीना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, खुश रहना चाहती है। आसमान में कहीं दूर एक शूटिंग स्टार गुजरता है। इस बार वो अकेली नहीं है। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।